आ रहा था, बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम जो है ना वो एंड करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने जो रिएक्शंस होते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस के, ग्लूकोनियोजेनेसिस के, कार्निटिन शटल के, वो मैं रेगुलर एक सिर्फ रिएक्शन जो है ना अपने रजिस्टर पे लिखता था। एक रजिस्टर मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। अगर मंडे के, या मंडे को एक मैंने लिखना है, फिर ट्यूसडे को एक लिखना है, फिर वेडनेसडे को एक लिखना है, फिर हफ्ते को जब मेरी छुट्टी होती थी, मैं सारे जो पीछे लिखे होते थे उसको मैं दोबारा लिख के रिवाइज करता था, ठीक है। केमिस्ट्री आपके हाथों में होती है, वो आपने पढ़ी होती है पहले भी, और इजी होती है। असल मसला आता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म आप इस तरह से तैयार कर लेते हो, इसमें कोई, अब ये होता है कि अब देखो ना, एक पूरा एक साल 365 दिन, चलो 65 हटा हटा भी दें, 300 दिन अगर आप रिएक्शन लिखते ही जाएं, तो आपके रिफ्लेक्सिस में एक ऐसे बैठ जाएंगे कि वो अगर रेट लिमिटिंग स्टेप भी किसी, या रेट लिमिटिंग रिएक्शन किसी भी चीज का पूछ लेना आपसे, तो आप डायरेक्टली उसको बता देते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट था मेरा, और मैं ऐसे ही करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे इतना फायदा दिया था कि मेरी, हमारे बैच में सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की दो डिस्टिंक्शंस थी, ठीक है, तो उसमें से एक मेरी थी। सो इस तरह से मैंने जो है ना वो चीज़ों को लेके चला हूँ, मैंने कभी रट्टा नहीं मारा। हाँ, मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा डालता था, तो आपने भी रिवीजन बहुत ज़्यादा करनी है। एट द एंड, थैंक यू सो मच हाफिज हेल्पर सीरीज, द प्लेटफॉर्म ऑफ हाफिज हेल्पर सीरीज, हाफिज हाफिज शफीक भाई, के आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, और इस तरह से बात करने का मौका दिया। और तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। सर, जी जी। सही क्लास क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जी जी। अभी सर आपने ना थोड़ी देर पहले बात की थी कि बहुत से मतलब 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन नहीं हो रहा होता, तो वो फिर हमारी फील्ड को चूज करते हैं। तो जी दो जी। से तीन साल उनको एडजस्ट करने में या अपनी फील्ड को ओन करने में लग जाते हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारी फील्ड में ऐसा कुछ होता है कि कोई अगर कोई जबरदस्ती भी आ रहा है तो हमारी फील्ड में आ रहा है, इसका मतलब है हमारी फील्ड में कुछ ना कुछ है जो हमारी फील्ड को वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और जी दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है अगर वो हैं, तो आप उनके लिए आप उसको क्या आंसर करेंगे कि हमारी फील्ड में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्टिंक्ट करती है हमारी फील्ड को दूसरी फील्ड से। जस्ट लाइक मेडिसिन का हम यूज बहुत कम करते हैं, हम मैनुअली उनको ट्रीट करते हैं। तो हम अगर हमने हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं या हमने उनको एक आंसर करना हो तो हम एक प्रॉपर वे में क्या आंसर करेंगे उन लोगों को। जी, मैं ये कह रहा था आपको कि जो 90% होते हैं ना, अब देखें, ये मैं स्टूडेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है जूनियर से। जब फर्स्ट ईयर में मेरी पोजीशन आई थी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भर गया था। और स्पीचेस में मैं जब जाता था, तब भी मैं स्टूडेंट्स के लेवल पे और स्टूडेंट्स से बात करता था, तो वो पता क्या कहते थे मुझे? वो कहते थे, मोहसिन भाई, हम सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में इस वजह से आए हैं कि इस फील्ड में हमारे नाम के साथ लगता है डॉक्टर, बस। अब अक्सर आप बताएं कि इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, एज अ सीनियर मेरे लिए क्या होगी, कि एक, मेरी फील्ड में जब एक स्टूडेंट आता है, तो हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने कहा था कि यूएचएस से बाहर भी जो स्टूडेंट हो। अच्छा, तो जो हमारी फील्ड में आता है ना, वो इस माइंडसेट के साथ आता है कि हमारी फील्ड के साथ जो है ना वो डॉक्टर लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी वो अवेयरनेस नहीं है, अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है फिजियोथेरेपी की, अब भी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी एमबीबीएस जो है ना उसकी है। और मैं स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं जो हमारी फील्ड को दूसरी फील्ड से डिस्टिंक्ट करती हैं और डिफर करती हैं। मैं एमबीबीएस के खिलाफ बात नहीं करता, क्योंकि एमबीबीएस एक बहुत अच्छी फील्ड है। मैं बीडीएस के खिलाफ बात नहीं करता, वो एक स्पेशलिटी अलग है। हम थ्रू एक्सटर्नल मींस, थ्रू फिजिकल मींस पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात है, ठीक है। हम थ्रू फिजिकल मींस, विदाउट सीबीसी,
अगर नी जॉइंट की बात करें ना, नी पेन की बात करें, तो वो किस कॉज से आ रही, हम थ्रू फिजिकल, थ्रू मैनुअल थेरेपी, मैनुअल टेस्टिंग, हम उसके कॉज को पता लगा लेते हैं। ठीक है, और इससे भर के हमारे लिए और क्या बात होगी कि जहां पर सर्जन हिम्मत हार जाते हैं और पेशेंट को जवाब दे जाते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है उसकी। फालिज के पेशेंट एक एग्जाम्पल है। फिजिशियन हिम्मत हार जाता है, उसके बाद हमारी फील्ड आती है उसको वापस अपनी एडियल्स की तरफ लाने के लिए। ठीक है, इसी तरह पोस्ट ऑप का पेशेंट, सर्जन का काम, वो कहता है कि मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, फिर वो किसको रेफर करता है, फिजियोथेरेपी को रेफर करता है। मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ब्लेस्ड हो कि आप इस फील्ड में आए हो, कि जिस फील्ड में आने के लिए मैंने एफएससी रिपीट की थी। कैन यू इमेजिन, मैंने एमबीबीएस में अप्लाई तक नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसी फील्ड में आना था। बात यह है कि एट द एंड आप जो जो सोल्यूशन पता क्या निकलता है, सोल्यूशन यही निकलता है कि आप जब तक अपनी फील्ड को ऑन नहीं करोगे ना, आप अफेक्शन नहीं ला सकते उसमें, और सोसाइटी आपको ऑन नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, इस फील्ड में स्किल्स डेवलप करो। आप यकीन करें, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में था, और वहां पर एक फिजिशियन की जो पर सेशन जो वो चार्ज करता था ना, फिजिशियन, वो 1000 चार्ज करता है। और उसी हेल्थ केयर सिस्टम में, उसी हॉस्पिटल में, साथ वाले डिपार्टमेंट जो था वो फिजियोथेरेपी का था, और उसमें फिजियोथेरेपी जो थी वो मैम थी एक, और वो 2000 चार्ज कर रही थी। और मैम से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैम ने कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ओन ऑन योर ओनिंग ऑफ योर फील्ड एंड योर स्किल्स। तो ये एक मैम थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ इस चीज़ को सुनकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सीपी चाइल्ड जो होता है ना, सीपी चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, उसमें उसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन में इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसको अपनी एक्टिविटी डेली लिविंग्स की तरफ आने के लिए ना एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी मैं एक सीपी चाइल्ड कर रहा था, और उसको डिफॉर्मिटी बन गई थी। ठीक है, तो उसके सर्जन ने मैं वहाँ पे एज गया था होम विजिट पे असेस करने। तो उसका सर्जन ने ना मुझे बुलाया, उसने कहा मैंने आपके फिजियोथेरेपिस्ट से बात करनी। मैं, मेरा पहला सेशन भी था वो एक एज असेसमेंट सेशन था मेरा। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात करूंगा कि ये उसके वर्ड्स हैं, ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, ये उसके वर्ड्स हैं कि डॉक्टर साहब, मैं इसकी सर्जरी भी कर लूं, तब भी ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशनल अल्लाह की मदद से इस बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है, और वो है फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैंने आपसे मीटिंग करनी थी कि हम इसके मसल रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इसकी डिफॉर्मिटीज बन रही हैं, कॉन्ट्रेक्चर बन गए हैं, और ये 16-17 साल की बच्ची थी। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ उसके वर्ड से, दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग नाउ। तो इससे बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकती कि दूसरी फील्ड्स भी अब हमें ऑन करने लग गई हैं। क्यों करने लगी हैं? क्योंकि हम अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी जो है ना जगह बना रहे हैं। क्यों जगह बना रहे हैं? क्योंकि हम फील्ड को ऑन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बात है। तो तमाम जूनियर्स को मैं कहता हूँ कि अगर आप फील्ड को ऑन नहीं करते, फील्ड आपको ऑन नहीं करेगी। फिर आप मालशिए भी कहलाओगे, ठीक है, फिर आप मिसाजर भी कहलाओगे, फिर आपको आपको हर चीज कहा जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। मैं काफ़ी सेटिस्फाइंग हूँ कि मैंने एक डिटेल बात की है। और बाकी आप लोग रिव्यू लाजमी दीजिएगा इस सेशन के ऊपर।
क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेशन था ऑनलाइन। एंड थैंक यू सो मच। और इससे ज़्यादा और मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो स्टडी के लिए, समझने के लिए, आपको नहीं समझ आ रही कोई चीज़, आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो आप के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप सबके लिए एज अ सीनियर मैं अवेलेबल हूँ। हर टाइम आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, आप मुझे फिजियोजेनिक्स इन्फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे मैसेज करें, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए, आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। और इसी तरह हम आगे भी सेशंस रखते रहेंगे। और हाफिज भाई, और मैं वहाँ पे आता रहूँगा और आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, गाइड भी करता रहूँगा। कुछ चीज़ें आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। तो इसी तरह हम मिल बांट के इस फील्ड को लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज व नासिर। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज का सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस अभी जो 2 घंटे का हमारा लेक्चर हुआ है उससे मोटिवेशन हासिल की होगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस सेशन में रही है वो ये है कि आपने अपने प्रोफेशन को ओन करना है और उसको लेके चलना है। जितनी देर तक आप अपने आप को इज्जत नहीं देते, कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपनी इज्जत करनी है, अपनी इज्जत करवानी है और दूसरों की भी इज्जत करनी है। हमेशा मैंने जो देखा है वो यही है, अगर आप किसी को बुरा कहते हैं तो वो आगे से आपको ज़रूर आगे से बुरा कहेगा। तो इसलिए अच्छा होता है जो आपकी फील्ड है आप उसमें रहें। आप हमेशा जब भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो यही होनी चाहिए कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो और आपको वहां पे जाके किसी और के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से आपने आपका जो काम है आपने वही करना है। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पे ही हम एंड करते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम डॉक्टर मोहसिन से रिक्वेस्ट करेंगे आगे भी कि वो इस तरह के सेशन करते रहें और स्टूडेंट्स के लिए भी इसका इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होता रहेगा। और आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आप डॉक्टर मोहसिन के जो प्लेटफॉर्म है वो हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। आप सब लोगों के पास आ जाएंगे। आप उधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को कांटेक्ट चाहिए होगा तो वो हमसे भी कर सकता है। तो अभी ये सेशन हम एंड करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।